सबसे पहले बात करें बानी पीटीआई के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के 10 अरब रुपए हर्जाना केस की समाअत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बजरिया वीडियो लिंक सेशन अदालत लाहौर में पेश हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने जिरा से पहले कमरा अदालत में हल्फ लिया। कहा, बानी पीटीआई ने इस केस में मुतअद्दिद बार तारीखें ली, कई मरतबा वकील तब्दील किए और केस को ताख़ीर का शिकार करने की कोशिश की गई। अदालत जल्द केस को अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। बानी पीटीआई ने मुझ पर गलत और बेबुनियाद इल्जामात आयद किए। अदालत ने केस की समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। शहबाज शरीफ ने बानी पीटीआई के खिलाफ हत्या इज़्ज़त का दावा 2017 में दायर किया था। एडिशनल सेशन जज यिल्माज़ गनी शहबाज शरीफ के केस पर समाअत कर रहे हैं और बानी पीटीआई के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के 10 अरब रुपए हर्जाना केस की समाअत हुई। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल है। कानकनी और मादनियात में मुश्तरका मंसूबे शुरू करने का बेहतरीन मौका है। मुश्तरका मंसूबों से सबको खुशहाली और तरक्की की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। मादनियात के शोबे में मुश्तरका मंसूबे शुरू करने की दावत देते हैं। हमें जिद्दत, तहकीक और तरक्की की तरफ जाना है। वो लाहौर में हेल्थ, इंजीनियरिंग एंड मिनरल्स शो से खिताब कर रहे थे। Here is the opportunity to have joint ventures in the field of mines and minerals. In the field of mines and minerals, I would like to invite you to please come. Pakistan is marching towards growth and prosperity. In this hall, you will find great minds in the field of engineering, pharmaceutical industry, agriculture, agricultural machinery, mines and minerals, and of course, information technology and AI. The Chief Minister is doing a great job in this province. Maryam Nawaz Sharif, Chief Minister of Sindh, Shah Sahab, Balochistan, and KP. And God Almighty has bestowed upon Pakistan. काबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा के दरमियान मुज़ाकरात। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मसाइल के हल के लिए बातचीत जारी रखने पर इतफ़ाक़ किया गया। पाक अफगान वज़राए ख़ारजा की मुलाकात में मुश्तरका अमन और तरक्की का अहद किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान बरादर मुल्क अफगानिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ख्वाहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मतकी अपने वफ़ूद की क़ियादत कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की काबुल में अफगानिस्तान के बुरी वज़ीर-ए-आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अख़ुन से मुलाकात। सलामती, तिजारत और ट्रांजिट ताउन और अवामी ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू हुई। दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के आज़म का इयादा किया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की काबुल में अफगानिस्तान के बुरी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई। सलामती, तिजारत और ट्रांजिट ताउन और अवामी ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर गुफ्तगू की गई। दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के आज़म का इयादा किया गया। पीटीआई रहनुमा आज़म सवाती ने कहा, जो कहते हैं कोई डील हो रही है, इनकी अक्ल चली गई है। बाकायदा बातचीत के लिए आरिफ अलवी का इंतजार कर रहा हूँ। आरिफ अलवी बहुत बड़े इंसान और बानी के राइट हैंड हैं। बातचीत बानी पीटीआई की रिहाई के लिए नहीं होगी। वो तारीख में अपना नाम रकम कर चुके हैं। वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। असल चीज़ ये है कि क्या जमहूरियत के लिए, आइन के लिए, आइन की हुक्मरानी के लिए बातचीत कोई गुनाह है, इसलिए मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि अकल के आंधे हैं। आरिफ अलवी साहब आएंगे तो आपकी किससे मुलाकात मुतवक्का है, जो आप कह रहे हैं कि आरिफ अलवी बहुत बड़ा इंसान है, खान साहब का राइट है। जब खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है और मैंने इजाज़त ली है, तो खान साहब की रिहाई के लिए नहीं, खान साहब तारीख में अपनी नाम रकम कर चुका है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मुलजिम अरमगान की पुलिस मुकाबले की तस्वीर सामने आ गई हैं। मुलजिम अरमगान पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग करता रहा। मुलजिम की जानिब से सीढ़ी का सहारा लेकर दोबारा फायरिंग की गई। पुलिस की जानिब से मुलजिम अरमगान के घर की वीडियो भी हासिल कर ली गई है। अपडेट कर रहे हैं मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से मुलजिम अरमगान की पुलिस मुकाबले की तस्वीर सामने आ गई है। मुलजिम अरमगान पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग करता रहा। मुलजिम की जानिब से सीढ़ी का सहारा लेकर दोबारा से फायरिंग की गई, जबकि पुलिस की जानिब से मुलजिम अरमगान के घर की वीडियो भी हासिल कर ली गई है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का ये मामला है। मुलजिम अरमगान की पुलिस मुकाबले की तस्वीर सामने आ गई है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, इस खबर की जान लेते हैं सालिक शाह से। सालिक, आगाह कीजिएगा।
जो मुस्तफा आमिर कत्ल केस में जो मरकजी मुलजिम था अरमगान, जिसके हवाले से जो उसके घर पर पुलिस की जो रेड की गई थी, इस हवाले से उसकी वाकई की मुकम्मल सीसीटीवी वीडियो जो है सामने आई। इसमें देखा जा सकता है कि पुलिस को काम की जाने से जब एबीसीजी की टीम ने उसके घर पर रेड की तो उसके बाद घर के अंदर से मुलजिम अरमगान की जाने से पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की गई। उसमें जो सामने वाली जो वीडियो उसमें देखा जा सकता है कि पुलिस की पार्टी जो है वो सीढ़ियां लगा कर घर के अंदर जब दाखिल होती है, घर के अंदर दाखिल होने के बाद उनको पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की जाती है। इस वीडियो में जो सामने वाली वीडियो उसमें देखा जा सकता है कि डीएसपी टांग पर गोली लगने के बाद जख्मी आदमी वहां से घसीटते वहां से बाहर निकलते, जबकि पुलिस एहलकारों को जो है फायरिंग के बाद मुंतशिर होते हुए वहां से महफूज मुकामात की जानिब भागते हुए भी देखा जा सकता है। वाज़ेह है कि पुलिस काम की जानिब से गुज़श्ता 2 माह कबल जो है कराची का जो इलाका है डिफेंस खयाबान मोमिन, वहां पर घर के अंदर ये रेड की गई थी। मुस्तफा आमिर कत्ल नामी जो नौजवान था, उसके कत्ल के बाद पुलिस की जानिब से इस घर पर जब छापा मारा गया तो मुलजिम अरमगान की जानिब से पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की गई थी। 3 घंटे तक ये पुलिस की जानिब से मुलजिम की जानिब से पुलिस को जो मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, जिसका पुलिस घर के अंदर जब दाखिल हुई तो उस मुलजिम को जब मौके से गिरफ्तार किया, उसके कब्जे से भारी मिकदार में असलहा, घर के अंदर से मोबाइल फोन और दीगर सामान बरामद हुआ था। वाज़ेह रहे कि मुलजिम अरमगान ने अपने दोस्त मुस्तफा आमिर को घर के अंदर बुलाने के बाद कत्ल करने के बाद उसकी लाश को आपके मुकाम पर ले जाकर जो है गाड़ी से जला दिया था। इस केस में पुलिस ने मुस्तफा आमिर के केस के जो मरकजी मुलजिम अरमगान उसके दोस्तों को भी गिरफ्तार किया था और मुलजिम ने मुबैना तौर पर जो है आजादी दुश्मनी रंजिश की शाखसारे पर अपने दोस्त को कत्ल किया था। इस वाकई की मुकम्मल तौर पर वीडियो जो है सामने आई है, उसमें देखा जा सकता है किस तरीके से पुलिस जब मुलजिम की जो है गिरफ्तारी के लिए उसके घर पर पहुंचे, उस पर बराह रास्त फायरिंग की जाती है। उस वीडियो में जो ये भी देखा जा सकता है कि जब पुलिस पार्टी घर के अंदर दाखिल होती है तो उन पर बराह रास्त जो है मुलजिम की जानिब से फायरिंग की जाती है, जबकि इस वीडियो में मुलजिम को घर के कमरे के अंदर जो है हैवी वेपन के साथ भी देखा जा सकता है, जिसमें वो घर के अंदर घर के कमरे के लाइटें बंद करने के बाद पुलिस से जो है वक्तन जो है पुलिस पर बराह रास्त वो गोलियां चला रहा है। टॉर्च लगी एक हैवी वेपन जो उसके हाथ में है, जिससे वो बराह रास्त पुलिस पर जो सड़क पर जो खड़ी पुलिस से उस पर फायरिंग कर रहा था। पुलिस को इब्तिदाई तौर पर एक छापे के दौरान मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा था, ताहम पुलिस ने मजीद नफरी जब तलब की और घर के अंदर जब पुलिस नफरी दाखिल हुई थी तो उस वक्त उस दौरान जो है डीएसपी समेत 3 पुलिस एहलकार भी इस वाकये में जख्मी हुए थे, जिनको इस वीडियो में जख्मी हालत में वहां से निकालते हुए देखा जा सकता है। जबकि मुलजिम को जब गिरफ्तारी अमल में है तो उसके घर पर जो पुलिस अंदर दाखिल होती है तो घर के कमरे के अंदर से जब मुलजिम को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके 2 मुलाजमी भी मौके से पुलिस गिरफ्तार करती है और घर के अंदर से भारी मिकदार में उनको सामान और दीगर चीजें भी बरामद हुई थी। घर के अंदर से भारी मिकदार में असलहा भी बरामद किया गया था। बहुत शुक्रिया सालेक, आपने हमें अपडेट किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जवाब जमा करा दिया गया। आइन के आर्टिकल 201 के तहत सदर जज का तबादला कर सकते हैं। वजारत कानून की जानिब से ट्रांसफर से पहले 1 फरवरी को चीफ जस्टिस से राय तलब की गई थी। चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लिए जजेस ट्रांसफर पर रजामंदी दी थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस से मुतालिक तफसीलात लेंगे हसीब मलिक से। हसीब, आगाह कीजिएगा। देखिए, जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी और ट्रांसफर से मुतालिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और जो है जुडिशल कमीशन की जानिब से जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिए गए हैं। जो जुडिशल कमीशन की जानिब से जवाब जमा करवाया गया है उसमें ये कहा गया है कि जुडिशल कमीशन का मैंडेट आइन के आर्टिकल 175 में दिया गया है और जुडिशल कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत की अदालतों में जजेस तकर्री करना है और मौजूदा केस जजेस के ट्रांसफर से मुतालिक है। जो जवाब जमा करवाया गया है वो सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन नियाज मोहम्मद की जानिब से करवाया गया है और इसी तरह रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो जवाब जमा करवाया गया है उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आइन का आर्टिकल 200 की सब जो झेली शिक है 1 के तहत सदर जो है वो जज के ट्रांसफर कर सकता है और वजारत कानून की जानिब से ट्रांसफर से पहले 1 फरवरी को चीफ जस्टिस से राय तलब की गई थी और चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जजेस ट्रांसफर पर रजामंदी दी थी। वजारत कानून ने 1 फरवरी को रजामंदी जो है उनकी जानिब से वो तलब की गई थी, जिसके ऊपर ये जवाब जो है वो दिया गया था। तो ये जवाबात जमा करवाए गए हैं रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और जुडिशल कमीशन की जानिब से, जिसके अंदर उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ है वो बयान किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसीब मलिक।